गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पाइथन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। अगर आप एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए और ओलंपियाड के लिए देख रहे हो तो यह पाइथन लेक्चर्स आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेस है। ग्लोबल सीरीज के साथ में हम यहाँ पर लेके आए हैं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए। ओके, यहाँ पर मैं 30+ क्वेश्चंस फ्रॉम ग्लोबल टेक्नो सीरीज से यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी एंड ओलंपियाड। पाइथन लेक्चर्स में आपको स्वागत है फिर से। कोर्सेज जो रहेगा एनटीएससी ओलंपियाड के लिए ये वीडियो सीरीज चलाऊंगा मैं प्रॉपर। ओके, सब्जेक्ट फिजिक्स मोशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन में मैं थ्योरी पहले इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द 30+ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल टेक्नो सीरीज। टॉपिक्स हैं इस वीडियो के मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर हम ग्राफिकल मेथड्स में देखेंगे। ओके, व्हाट इज द मोशन। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या है? देखो सिंपली ए ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, सपोज यह पोजीशन 1 है, यह पोजीशन 2 पर आफ्टर टी टाइम ट्रेवल करके, वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करके, कवर करके टी टाइम लेके वो दूसरी पोजीशन पर आ गया है। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। यहाँ पर किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस उसने मूव की है, कितना टाइम लिया है, ये कहलाएंगी इस मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो हम बारी बारी से इसका डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसकी दो टाइप्स हो सकते हैं। देखो, पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग थी इक्वल टू 0 से उसने मोशन करना स्टार्ट किया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने नेक्स्ट जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के अंदर उसने सपोज 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अगले 1 सेकेंड में जो नेक्स्ट इनकमिंग 1 सेकेंड है, अगले इस सेकंड में फिर से उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में फिर से उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डेट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने एक सेम डिस्टेंस कवर्ड की हैं, तो यह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। इस केस में जो उसकी वेलोसिटी रहती है, उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी रहती है, वो एक फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। फिक्स होती है मतलब कांस्टेंट होती है। यहाँ से देखें तो ये अगर पर सेकंड निकालूं मैं, 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नॉर्मली क्या हो जाएगी, 10 मीटर चल रहा है पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दिस केस इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और यह वेलोसिटी ना एवरी केस में यही है, 10 मीटर पर सेकंड। इस केस में 10 मीटर पर सेकंड और इस ड्यूरेशन में भी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है पूरे मोशन में वो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अगर उन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। सपोज पहले 1 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, दूसरे जो नेक्स्ट 1 सेकंड है उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर की है, नेक्स्ट में कुछ और की है, नेक्स्ट में सपोज 5 मीटर की है। तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट देखो, अब जो मोशन में सबसे अहम और बेसिक पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे मेन चीज़ होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक जो ऑब्जेक्ट जो दूसरी पोजीशन पर जब आता है तो वो कुछ डिस्टेंस या फिर कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्टेंस डी कवर की उसने, ठीक है। तो अब ये आने का जो कई मेथड हो सकते हैं उसके, इस ए से पोजीशन बी पर पहुंचने के, उसके देखो कई तरीके हो सकते हैं। ए टू बी ये आ गया, चाहे ऐसे आ गया वो, है ना, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से वो डायरेक्टली ऐसे आ गया। तो कई तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ए ऑब्जेक्ट, ए प्लेस है ऑब्जेक्ट ए,
वो इससे बी पर आ गया है, ठीक है, बी पर आ गया है। तो जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो भी ओरिजिनल डिस्टेंस है, ओरिजिनल एक वर्ड है, ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी ओरिजिनल पाथ ऐसे कहेंगे, ये ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ए डिस्टेंस, ये तो हुई डिस्टेंस, ठीक है। ओरिजिनल पाथ जिससे जैसे भी वो गया है, जिस पाथ से गया है उसकी जितनी भी दूरी है, डिस्टेंस है, वही होती है डिस्टेंस, जितना भी पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखिए इन ए और बी में, इन ए और बी में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, हमें नहीं मतलब वो कहाँ से होके गया, कौन सी गली से गया ऑब्जेक्ट, हमें तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे जो एकदम पैरेलल डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर वो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो रेड कलर का है वो तो डिस्प्लेसमेंट है, ब्लैक कलर का जो पाथ है वो डिस्टेंस है, ओके। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, अभी हमने देखा सर ओरिजिनल पाथ क्या होता है, ओरिजिनल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट डिफरेंस यूनिट, यूनिट की बात करने जा रहा हूं। देखो यूनिट क्या है, किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी के पीछे अगर यूनिट लग जाए तो उसका एक मतलब हो जाता है, मीनिंग निकल आता है। सपोज मैंने सिंपल कहा कितनी डिस्टेंस है यहाँ भरतपुर से जयपुर की, आपने कहा साहब 10, 10 क्या है, अगर मैं कहूँ 10 किलोमीटर 10 मीटर तब तो उसका मीनिंग है, ठीक है। तो 10 मीटर कितनी है, 10 मीटर, तो ये मीटर जो लगा है पीछे ये होती है यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है। अब यूनिट की जब बात हो ही गई है तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 7 कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं यूनिट्स के लिए, कितनी हैं, 7 सारी यूनिट्स होती हैं। जरा उनके बारे में हम देखना चाहेंगे कि 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस है क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है मीटर, क्या होती है, मीटर, मीटर जिसको सिंबल है यूज एम, ओके। किलोग्राम, देखो मैंने कुछ जगह छोड़ दी आपको फिल करनी है क्वांटिटी। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, कोई भी मास है उसको अपन हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं और उसकी यूनिट होती है केजी, ये आपको याद रखनी है डायरेक्टली, ओके। टाइम, टाइम की होती है सेकेंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब ऐसी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, क्या होती है, केल्विन, ओके, केल्विन, इसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट आपको याद रखनी है, टाइम टू टाइम आती है काम। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं गिवन है, एम्पियर यूनिट है, एम्पियर किसकी होती है, करंट की, किसकी होती है, करंट, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना उसकी यूनिट है एम्पियर, करंट की, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी मोल में मेजर की जाती है और इसकी सिंबल भी MOL ही है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कोई सी लाइट कितनी तेज चमक रही है उसकी जो इंटेंसिटी नापने के लिए कैंडेला, CD इसका सिंबल है कैंडेला, ओके। तो ये 7 यूनिट्स हैं, ये आपको हमेशा पल पल याद रखनी है क्योंकि ये काम आती रहती हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्वांटिटी, देखो इसकी जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। डिफरेंस क्या है, देखो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड होना और कोई से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे मैं साहब 10 मीटर गया तो 10 मीटर गया, बस किस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो डिस्टेंस पर भी मैटर करती हैं, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि मैं 10 मीटर गया लेकिन कहाँ गया, नॉर्थ साइड में गया, नॉर्थ में, कहाँ गया, नॉर्थ में, तो ये मैटर करेगी डिस्टेंस भी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर पर डिपेंड करेगी, ओके। एंड नेक्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं एक रिलेशन देना चाहूँ तो क्या दूंगा, तो क्या हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या फिर ग्रेटर नहीं होगी, होगी। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि एक केस लो जैसे कि ए से बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी वो शॉर्टेस्ट पाथ से ही गई है, वो ओरिजिनल पाथ भी उसको शॉर्टेस्ट पाथ ही है,
तब इस केस में डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ 7 मीटर एंड इट कंप्लीट द पाथ इन 44 सेकंड। ध्यान रखना 44 सेकंड में उसने पूरा सर्कल कवर कर लिया है। 44 सेकंड में उसने पूरा सर्कल कवर कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर 44 सेकंड्स में वो पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है। अब देखिए 44 सेकंड्स का मतलब समझते हो आप, 11 सेकंड इसने 1/4, 11 ये 1/4 पोर्शन सपोज यहाँ से ए से स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो 11 1/4, अगला 11 सेकंड्स में वो अगला 1/4 पार्ट, 11 सेकंड में ये वाला पार्ट और 11 सेकंड में ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। तब जाके टोटल करें तो 44 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि जब वो 55 सेकंड चल चुका है तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी। सपोज ये ए ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके, है ना, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, तो 55 सेकंड जरा बताओ कहाँ पे कंप्लीट होंगी, कहाँ पे होंगी बताओ। तो 44 सेकंड्स में तो पूरा की पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा, प्लस बाकी की जो 11 सेकंड्स हैं अगर उनको ऐड करें तो जब तो 55 बैठ रहा है, तो 55 को मैं लिख रहा हूँ 44 44 प्लस 11। ओके, तो 11 तो ये पूरा सर्कल है, क्या है, वन सर्कल है, प्लस 11 कितना है, 11 सेकंड्स के लिए और चला वो, और 11 सेकंड चलने का मतलब है उसने ये वाला पोर्शन 1/4 पोर्शन और कवर कर लिया है। यानी कि कितना सर्कल और 1/4 सर्कल, ये 1/4 सर्कल ये ना, ये देखो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार पकड़ लो उसको तो आप लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। 1/4 सर्कल और उसने चला है, तो ये टोटल एक्चुअल में देखा जाए तो कितने सर्कल हो गए, 1 एंड 1/4 सर्कल, है कि नहीं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो तरीके और भी हो सकते हैं पर मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो कराऊंगा। तो आप जानते ही हो फ्रैक्शन सॉल्व करना, 4 1 जा 4 एंड 5 यानी 5/4 सर्कल। अच्छा, अब मैं सर्कल को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक सर्कल यानी कि एक सर्कल उसने कितना चला है, 2 एक सर्कल में कितने होते हैं भैया सर्कमफ्रेंस, 2πr, कितने होते हैं 2πr। ओके, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, ये निकल रही है अभी तक डिस्टेंस डी निकालना है अपन, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5/4 इंटू 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है, यहाँ पर आर दे रखी है 7 मीटर, कितनी दे रखी है 7 मीटर, तो 7 से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर देखोगे कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 2 से 4 2 टाइम और ये 11 टाइम, तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 55 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने, 55 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसकी पोजीशन से मतलब रहेगा, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वो बी पोजीशन सपोज यहाँ पे बी पोजीशन पर आ चुका है, क्योंकि उसने वन सर्कल के अलावा 1/4 पार्ट और ट्रेवल किया है, तो ये आ गया बी। अब जरा बताओ मुझे, ये सेंटर है इसका, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बताओ क्वेश्चन से, 7 मीटर। ये भी रेडियस है, ये भी कितनी है 7 मीटर है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो, जरा पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो। तो ये पाइथागोरस आप पे अप्लाई करना आना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। जो ये हाइपोटेनियस होती है इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बेस भी कितना 7 का स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा √2 इंटू 7 स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से 7 बाहर आ जाएगा √2, 7√2 क्या आएगा 7√2। तो यहाँ पर ये मेरी जो डिस्प्लेसमेंट आई है DPN डिस्प्लेसमेंट आई है वो है 7√2, कितनी आई है वो 7√2। तो यहाँ से एक चीज़ सीखी आपने कि अगर दो ये को काम आएगी, बार बार काम आएगी, अगर दो साइड सेम होती है ना, सेम यानी कि ए है ये भी ए है, तो जो इसकी हाइपोटेनियस होती है वो √2 टाइम हो जाती है, किसी भी एक की ए √2 टाइम हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, ये याद रखना, ये शॉर्टकट है, बार बार काम आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है 110 सेकंड के लिए। आप 110 सेकंड के लिए आप खुद कर सकते हो, क्या कर सकते हो 110 सेकंड को मैं देखो पहले डिस्टेंस आऊँगा,
डिस्टेंस के लिए 110 सेकंड के लिए बताओ कितना आएगा, 44 प्लस 44, ओके कितना हो गया 88, यानी कि 2 सर्कल तो वो कंप्लीट कर ही लेगा। और कितना और कमी रह गई इसमें, 22 की और हो गई कमी, कितनी 22 की। तो टोटल करें तो कितना आएगा 110 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 88 प्लस 22 सेकेंड्स वो चला है। 88 में कितने सर्कल होते हैं, 2 सर्कल, कितने सर्कल हैं करना है ना वो 88 है, यानी कि 44 में 1 सर्कल पूरा और 88 में 2 सर्कल पूरे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके 2 सर्कल। और 22 सेकेंड्स का मतलब क्या है समझते हो आप, यानी कि हाफ सर्कल और वो कंप्लीट कर लेगा। तो यानी बी पोजीशन पर होगा वो इस केस में, कहाँ पर होगा, बी पोजीशन पर। 22 में कितना हाफ सर्कल, कितना हाफ सर्कल। और तो मुझे बताओ कितना हो गया 2 एंड हाफ सर्कल। पहले वाले तरीके से करो तो 4/5/2 5/2 सर्कल, ओके 5/2 सर्कल। एक सर्कल में कितने सर्कमफ्रेंस होते हैं 2πr, तो 2πr यहाँ पर रखोगे आप 2πr। जरा पहले की तरह वैल्यू रख के देखो, 5/2 2 पाई कितना होता है 22/7 22/7 इंटू, और आर कितना है यहाँ पर 7 मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखें 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 110 मीटर, यानी कि वही आ रहा है। देखिए जरा 110 मीटर, ये है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। हमें पोजीशन पता है क्या, पता है, ए से स्टार्ट हुआ, पी पर खींचा उसने, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो भैया यही है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ। जरा बताइए ये रेडियस कितनी है 7 और ये भी कितनी है 7, तो जो मेरी डी पी यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आएगी 7 + 7, समझ में आ गई, जोड़ सकते हो क्या 14 मीटर, यह डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, 21 मीटर एक का एक सर्कल है, ठीक है। ए टू सी में बताओ जरा, ए ये रहा, सी ये रहा, तो बताइए जरा ये ऐसे आया है क्योंकि एरो बनना ना, ए टू सी इस पाथ से आया है, तो बताओ जरा डिस्टेंस कितनी होगी ए टू सी, डिस्टेंस होगी आधा सर्कल, आधा कितना होता है 2πr, तो पूरा सर्कल है आधा कर दो तो 2 का भाग दे दो, कितना आएगा πr। पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 21 है ना, वैल्यू रखो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने निकाला था कि शॉर्टेस्ट पाथ, ए टू सी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, यही है साहब, 21 ये रहा, 21 ये रहा, क्या निकाल पाओगे 42 मीटर, ओके। जो चीज़ है मैं छोड़ रहा हूँ वो खुद करनी है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ए टू ए के लिए जरा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए टू ए के लिए मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस बताओ ए टू ए, क्या ए टू ए आने में उसका पूरा सर्कल नहीं हो गया, सर हो गया। एक सर्कल में कितने होते हैं 2πr सर्कमफ्रेंस होता है। अब आर की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, क्योंकि ए टू ए यानी कि वह उसी पॉइंट से चला उसी पे एंड हो गया, तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स उसकी जीरो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कुछ नहीं है, जीरो, ओके जीरो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका एक राम है, फॉलो ए सर्कल पाथ हैविंग 35 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसको सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तब उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो जब उसने 1 and 1/4 सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं। अब जरा सोच के बताओ, पहले तो एक सर्कल पाथ बना दो, है ना, उसकी रेडियस आपने दे रखी है 35 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ ए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है इसका। अब पहली बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में खुद ही दे रखा है इसने 4 and 1/4 सर्कल हैं पूरे, है कि नहीं है, 1 and 1/4 सर्कल हैं। तो जरा पहले की तरह करो, 416 70 17/4 सर्कल। अच्छा एक सर्कल में कितने होते हैं 2πr होता है सर्कमफ्रेंस, 2πr एक सर्कल का, हमेशा बार बार रख रहे हैं। तो मुझे बताओ वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट से, थोड़ा फास्ट हो जाओ, फास्ट होना ही है, एनडीएससी करना है आपको, ठीक है। बिना फास्ट हुए आप टाइम नहीं बचा पाओगे और कोई काम की नहीं हो। आर क्या है यहाँ पर 35, जरा इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो, बताओ करो फटाफट। तो देखिए जरा यहाँ पर ये
2 से ये 2 टाइम्स, ये 2 से फिर ये 11 टाइम्स, और ये 7 से 5 टाइम्स। ओके, तो ये आएगा 17 इंटू 55। इसका आप मल्टीप्लाई खुद करोगे और आंसर निकालोगे। ओके, अब मुझे ज़रा डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इसकी पोजीशन देखनी होगी। तो देखो 4 सर्कल, तो ज़रा देखो 4 सर्कल कंप्लीट करने में तो ये ए टू ए ही आ जाएगा। 4 सर्कल कंप्लीट करेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात है तो ए से घूम घूम के 4 बार ए पे ही आएगा। और 1/4 के लिए यहाँ पर इस पोजीशन बी पोजीशन पर 1/4 ही तो है, बी पर आ गया। अब बी पर आ गया, फिर से बताओ। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपनी ए टू बी, डायरेक्ट है, ये मैंने बनाई है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? ये 35 है। ये कितनी है? 35 है। जरा मुझे फिर से बताओ, फटाफट से बताओ कितनी होगी, डायरेक्ट बताओ कितनी होगी। 35 का √2 टाइम। कितनी बार बता चुके हैं भैया कि जब दो साइड सेम है तो उसका √2 टाइम ही उसका थर्ड हाइपोटेनियस होती है। ओके, आसान है, बहुत आसान है, निकाल पाओगे आप। तो डी की आएगी 35 √2 टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी करा रहा हूँ पहले मैं। देखो बी में जरा देखो, फिर से देखो, ये 8 है, मतलब चल के से रहा है, सॉरी 4 है। ए से सी पहुंचना है उसको, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस डी निकाल रहा हूँ। देखो डिस्टेंस का मतलब ओरिजिनल पाथ, पहले 4 मीटर पर गया है, फिर 8 मीटर चला है, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 4 मीटर, और फिर 8, फिर 4 और फिर 8। सबको काउंट कर लो भाई, जितना ओरिजिनल पाथ है उसमें गया है उसकी डिस्टेंस काउंट कर लो। तो 4 तो है 4 टाइम, मैं काउंट कैसे कर रहा हूँ देखो, 4 मीटर है उसकी 4 टाइम चला है, 4 × 4 प्लस 8 मीटर जो है, 8 मीटर जो चला है वो भी 4 टाइम है, अलग अलग देखें तो 8 × 4। चाहो तो ऐसे काउंट कर लो, 4 4 8 12 12 4 16 16 8 24 28, इस तरह से काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आसान है, 14 प्लस 32 कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में ये चाहिएगी, ये चाहिएगी। शॉर्टेस्ट पाथ तो भाई यही है ना, ए टू सी। देखो ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ ए टू सी, तो ये मुझे चाहिएगी। ये इस बार क्या बेस है, बेस के लिए आपको फॉर्मूला लगाओ, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो निकलेगी भैया बेस। 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16, ओके, अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 हो जाएगा, अंडर रूट 48, अंडर रूट 48। तो ये 40 अंडर रूट 48 अंडर रूट 48 अंडर रूट 48 अंडर रूट 48 कितना होगा? 4 टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 4 इंटू अंडर रूट 48 मीटर। ये आपका आसान हो गया। इसको और भी कर सकते हैं करने को, तो देखिए 48 को ब्रेक करो जरा, क्या करोगे? 4 इंटू 12 करोगे, नहीं करोगे? 4 इंटू 12, ओके। तो ये 4 जो है फिर से रूट से बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, 8 रूट 12। इसको जितना कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, आंसर यहाँ पर आप वेरीफाई कर लेना। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होगा। देखो दोनों स्क्वायर हैं, जितने दोनों ये दे रखे हैं दोनों क्या हैं? स्क्वायर हैं, ठीक है ना, दोनों स्क्वायर हैं। अब जो जाने का तरीका है उसका, ये देखो ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये तो ओरिजिनल पाथ हो गया। ओरिजिनल पाथ को छोड़ दो तो उससे क्या निकल जाएगी? डिस्टेंस निकल जाएगी। तो देखो स्क्वायर होने की वजह से ये भी 5 है, ये 5 तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, जोड़ दो, ये कितना हो गया? 10 और 10 20 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट, मुझे बताओ जरा शॉर्टेस्ट क्या है? चलो मैं कलर चेंज कर लूँ। शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट है मेरा ये वाली, इसकी डायगोनल्स। अब डायगोनल्स तो आप आसानी से निकाल दोगे कि नहीं? 5, ये भी 5, ये भी 5। बताओ फटाफट से, हाइपोटेन्यूस कितनी होती है? √2 टाइम 5√2। स्पीड बढ़ाओ, शॉर्टकट्स जाओ। ये भी क्या? 5√2। तो कितने जोड़ पाओगे? अरे 5 है, जोड़ पाओगे? जोड़ पाएंगे सर। जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 2 टाइम्स 5√2। ओके, 2 बार हो गई ना 5√2, 2 टाइम्स, तो ये हो गई 10√2। कितना आंसर आ जाएगा? 10√2 मीटर। हमेशा यूनिट लगाना ना भूलें। ओके, ये आंसर हो गया आपके सेकंड का। चलो नेक्स्ट है रेट ऑफ मोशन। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोशन के लिए, विदाउट स्पीड। देखो विदाउट डायरेक्शन, सॉरी,
अगर बात करें बिना डायरेक्शन की तब आएगी स्पीड की बारी। स्पीड 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 होता है अपना डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम, जितनी डिस्टेंस टाइम के हिसाब से उसने ट्रेवल किया उसकी वैल्यू रख दोगे, स्पीड निकल आएगी। यानी कि डिस्टेंस और टाइम को जो रेशो होता है इट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, अब बात करें एवरेज स्पीड की, तो जो टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो डिस्टेंस आया, ध्यान रखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तब आएगी एवरेज स्पीड। तो ये तो था स्पीड का मैटर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो डिस्टेंस की मीटर होती है, बट अपॉन टाइम की होती है सेकंड। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ओके, और ये कैसी क्वांटिटी थी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, देखो अभी देखेंगे। ओके, अब रेट ऑफ मोशन विद डायरेक्शन। अगर विद डायरेक्शन की बात करें तब जो टर्म्स है स्पीड की जगह वेलोसिटी का मिलेंगे। वेलोसिटी भी एक तरह से रेशियो ही है, लेकिन डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट आता है इस जगह अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो होती है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ लिखने की, DISP डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं बोलते जा रहा हूँ, उसको रीड करना है जरा, लिखने में क्या शॉर्ट हो रहा है। ओके, एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी अगर यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई एवरेज वेलोसिटी। चलो एक घंटा और देता हूँ, एक फॉर्मूला और देता हूँ आपको। ये किसी ऑब्जेक्ट की एक कुछ पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो कवर करता है u स्पीड से, u वेलोसिटी से, और अदर पर्टिकुलर पोर्शन कवर करता है वो v से। तो जो उसकी एवरेज आएगी, डायरेक्ट आप कहोगे u प्लस b का 2 से डिवाइड कर देना, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। व्हेन u उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है और दूसरे डिस्टेंस के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी v है, तब आपको क्या करना है, u प्लस b बटे 2, ये नोट करके रखनी है आपको ये चीज़ें। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऊषा स्विंग कर रही है 90 मीटर लॉन्ग। ये जो पूल दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये 90 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लॉन्ग एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, 90 मीटर स्विमिंग पूल है। अब वो कह रहा है कि सी कवर्ड 180 मीटर इन 1 मिनट, तो यानी कि 90 मीटर तो जाने में और वापस आके यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई, फिर से 90 मीटर चल ली वो, यानी 90 मीटर जाने में दूसरी साइड और 90 मीटर वापस अपनी पोजीशन पर आने में, पूरे इस ड्यूरेशन में वो 1 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है साहब, 1 मिनट लेती। ध्यान रखना मिनट में दे रखा है, हमें ऐसा यूनिट की बात करें तो सेकंड में होती है, तो इसको मैं 60 सेकंड लिख लेता हूँ, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो मीटर में दे रखी है लेकिन टाइम मिनट में दे दिया है, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको सेकंड्स में। 60 सेकंड्स में वो वापस आ जाती है। तो बताओ एवरेज स्पीड पूछिए और एवरेज वेलोसिटी पूछिए। चलो भैया एवरेज स्पीड की बात करें पहले। एवरेज स्पीड फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, फॉर्मूला अभी दिखाया सर हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, शुरू वापस उसी पॉइंट पर आने में, 90 मीटर जाने में और 90 ही आने में, तो कितने हो गया 180 बटे टाइम कितना है 60 सेकंड है, सेकंड में वैल्यू रखेंगे तो 180 अपॉन 60 कितना आएगा 3 टाइम्स, कितना कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 क्या 3 सर यूनिट भी रखो सर, मीटर पर सेकंड, क्या है मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई इसकी एवरेज स्पीड, क्या हो गई एवरेज स्पीड। अब मैं बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी की। देखिए जरा एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे अहम फॉर्मूला है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे कौन बताएगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे जब देखो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, शॉर्टेस्ट पाथ फाइनली क्या हुआ 0, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड आपकी हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए से बी, सपोज ए से बी वो जा रहा है। अब देखो ए से बी जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी रही है v1, देखो v1 रही है, जब वो b से e वापस आता है तो रही है वेलोसिटी v2। ओके, तब हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए v1 v2 की उसमें फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो देखो ये भी अच्छा एक एक्सप्रेशन है, कई बार पूछा भी जाता है।
तो सिंपल है, आपके लिए क्या करना होगा इसमें, क्योंकि हम तो एक फॉर्मूला ही जानते हैं अभी तक भैया कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए एक अच्छा मैं करेक्शन कर लो, ये वेलोसिटी नहीं पूछ के इसको स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। टेक्नो का क्वेश्चन है और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस है अपने पास? नहीं है, तो मैं चलो एक्स मान लूँ, एक एक्स मान लेता हूँ। देखो डेरिवेशन करना है तो मानना भी पड़ता है कुछ चीज़ें। ओके, फिर बाद में फॉर्मूला बन के काम आती हैं। तो ये एक्स डिस्टेंस, एक साइड से एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए ए से जा भी रहा है और ए पर ही आ रहा है, तो टोटल देखा जाए तो एक्स जाने में और एक्स आने में, तो यानी टोटल डिस्टेंस क्या 2x नहीं हो गई? पूरे पर्टिकुलर केस में हो गई 2x टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम अपने पास नहीं है तो देखो t1 जाने में टाइम लगा हुआ, t2 उसको आने में लगा हुआ, ठीक है ना, t2 आने में लगा हुआ। अब जरा फॉर्मूला को रिप्लेस करो, मतलब t1 t2 को रिप्लेस करेंगे। t1 क्या है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी फॉर्मूला से देखो डिस्टेंस अपॉन टी टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ से मैं टाइम से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखो जाने के लिए बताओ, जब जा रहा है t1 मतलब जाने के लिए रहे, जा रहा है तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, और वेलोसिटी उसकी v1 रही होगी, ठीक है। प्लस अब आते समय देखो t2 टाइम को रिप्लेस करूंगा मैं, x ही डिस्टेंस है अपॉन, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या है? v2 है। ओके, इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो। तो देखो मुझे दिख रहा है जो x से x पे एलसीएम लेके यहाँ पर कॉमन लेके भी कह सकते हैं कैंसिल हो रहा है। x आप घर पे बैठ के आराम से जैसे करते हो सॉल्व करना, ठीक है। तो उसका जो फाइनली है 2v1 v2 जो ऐसे नीचे ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन बचेगा सिर्फ v1 प्लस v2 नीचे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ यस, एवरेज वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। जो भी बच्चे कॉपी पेन लेके हैं बैठे हैं तो वो प्लीज़ इसको क्या कर लें, नोट कर लें, इस फॉर्मूले को नोट कर लें। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़ें, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट वापस अपने उसी पोस्ट पर आते हैं। हमें निकालना है दोनों में डिफरेंस। जरा बताओ स्पीड क्या है? स्पीड है सर डिस्टेंस बटे टाइम है, जबकि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है। ओके, सेकंड मीटर पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा क्वांटिटी की बात करें तो जरा बताओ स्पीड किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। डिस्टेंस इज स्केलर, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, और जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने बताया वेक्टर ये डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। अब रिलेशन की बात करें तो देखो स्पीड या तो इक्वल या ग्रेटर हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि डिस्टेंस में तो यही था, स्पीड डिस्टेंस ही एक तरह से डिस्टेंस डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी तो स्पीड हमेशा बड़ी रहेगी, वेलोसिटी या फिर इक्वल रहेगी, ठीक है ना। ओके, रेट ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अगर वेलोसिटी भी चेंज होती है किसी रेट से तो एक अलग पैरामीटर है एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, चेंज का मतलब बढ़ रही है या घट रही है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन बाइक में देखते हो एक्सेलरेट करते हैं अपन, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं बाइक की, तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइक एक्सेलरेशन में आ गई, एक्सेलरेट हो रही है, तो वही चीज़ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक तरह से क्या हो गया मेरा? एक्सेलरेशन मेरा हो गया तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी। कितनी चेंज हुई है फाइनल से इनिशियल, यानी कि मैं बोलूँगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो जरा मैं मान लूँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल है v। ओके v, और t टाइम ले रही है वो ऐसा करने में, तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा, चेंज बताओ, चेंज का मतलब है फाइनल में से इनिशियल घटा दो भाई, जो फाइनल में से इनिशियल चेंज हो गई वेलोसिटी में अपॉन टाइम, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ओके, अगर बात करें यूनिट की तो यूनिट भी जरा बताओ। देखो ऊपर देखें तो वेलोसिटी की टर्म्स आ रही है ना, दोनों घट के भी तो वेलोसिटी तो आएगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, है ना यूनिट, और टाइम भी नीचे डिवाइड है तो टाइम की भी सेकेंड है, तो एक्चुअल में क्या हो गई एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई है? एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई है, क्या हो गई है? यूनिट हो गई है। अच्छा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, देखो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन दो टाइप से एक्सेलरेट हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट स्लो से फास्ट हो तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन करेगी, वो पॉजिटिवली बढ़ेगी भैया, और जब फास्ट से स्लो होगी ऑब्जेक्ट तब एक्सेलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव होगा, यानी कि गति तो उसकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको एक अदर टर्म है
डीएसेलरेशन भी कह सकते हैं उसको, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये याद रखने वाली टर्म से, रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ओके, रिटार्डेशन। तो ये टाइप ऑफ एसेलरेशन हो गए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक नाम है, पेडल साइकिल चला रहा है, पेडल साइकिल, वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ लेता है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। देखो, देन ही अप्लाइड ब्रेक सच दैट ही वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केस। देखो समझने वाली बात है, 3 पोजीशन है एक्चुअल में, कितनी पोजीशन बनी है, 3 पोजीशन। एक तो जब वो स्टार्टिंग कर रहा है, स्टार्टिंग जब कर रहा है, स्टार्टिंग तो मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दी मैंने, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पेडल मार मार के उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ली है। कितनी बढ़ा ली है भैया, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ली है, ठीक है। ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा, ऐसा करने में, इसको ऐसा करने में लगा 30 सेकंड। कितना लगा, 30 सेकंड लगा। ओके, पहला केस तो ये हो गया, इसको केस 1 नाम दिया जा रहा है, ठीक है। 2 केस है ना इसमें। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया है, देखो देखो यहाँ पर देखो, अप्लाइड ब्रेक सच दैट इज वेलोसिटी इज कम डाउन 4 मीटर, तो ब्रेक लगाया तो 4 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब 6 से 4 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी उसकी, ठीक है। ऐसा करने में उसने लगाया कितना, 5 सेकंड लगाया। कितना लगाया, 5 सेकंड। बड़ी जोरदार ब्रेक लगाई, 5 सेकंड में उसने इसकी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कर दी। 2 केस बन गए साहब। तो पहले केस के लिए बताओ जरा एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों केस की एक्सेलरेशन पूछा है, तो उसको मैं A1 नाम दे देता हूँ। पहले केस के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू, बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज कितना आया इस केस में, फाइनल माइनस इनिशियल बटे टाइम रिक्वायर्ड। जरा बताइए कितना है फाइनल वेलोसिटी पहले केस में, 6 मीटर पर सेकंड, यस 6 मीटर पर सेकंड। तो 6, तो क्या आएगा, ये गलत हो गया, 6 माइनस के, और इनिशियली कितनी है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 अपॉन कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड। जरा कैलकुलेट करो भाई साहब, कितना आएगा, 1/6 5 30 5, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसको आप पॉइंट्स में भी, डेसिमल में भी डिवाइड कर सकते हो, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जरा ये ए कैसा आया, पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, A1 कैसा आया, पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी क्या एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है, समझ गए। अब जरा दूसरा देखो, दूसरे केस में जरा देखो, A2 इसको सेकंड एक्सेलरेशन मान लेता हूँ, इक्वल टू फाइनल, इसकी फाइनल कितनी है, 4 दे रखी है, 4 माइनस इनिशियल कितनी थी, 6 से स्टार्ट हुई है एक दूसरे केस में, अपॉन टाइम टेकन 5 सेकेंड्स। ओके, कैलकुलेट -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट हो गई। जरा देखें तो ये कितना आएगा, 0 माइनस के, यहाँ माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए भैया कि जो A2 आया है वो नेगेटिव आया है। क्या आया है, नेगेटिव। इसका मतलब समझते हो आप कि जो ऑब्जेक्ट है मेरी वो डीएसेलरेट हो गई है, रुक रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो आ रहा है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, रुक रही है वो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यही फंडा है इसमें, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जिक्र हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए आप। ओके, अब ग्राफिकल मेथड पे आते हैं अपन। मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए अब जो ग्राफ दे रखा है, पहला ग्राफ जरा देखो, अगर ऑब्जेक्ट मेरी यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रही है तो जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल। तो देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रही है तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस भी एकदम कर्व्ड आएगी, कर्व्ड ग्राफ आएगा तुम्हारा। यानी कि जरा देखें अगर मैं, तो इस टाइम पे तो डिस्टेंस ये है, फिर इसका इसका जो स्लोप है बढ़ गया और बढ़ गया, देखो कितना पीक पे जा रहा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो टाइम कुछ भी हो भाई, टाइम कुछ भी हो, तो उसकी डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहेगी, वो स्टेशनरी के लिए दिखाया गया है ग्राफ। ओके, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक छोटा सा एक डेमो है। ओके, देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पर डेमो डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली मूव करता है तो उसके ग्राफ्स में कैसे चेंज आते हैं। जरा देखिए ध्यान से इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन से, ये यूनिफॉर्म मोशन से भाग रहा है, तो ये पहला ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ है वो है डिस्टेंस और टाइम में। तो डिस्टेंस टाइम एकदम स्ट्रेट लाइन में, ओके, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन स्ट्रेट लाइन आएगा एकदम। जो सेकंड वाला ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम।
देखो जब मोशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो जरा देखो ये ग्राफ, ये दिख नहीं रहा आपको येलो कलर में, ये पॉइंट बना रहा हूँ मैं, देखो सेकंड ग्राफ में तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी हर टाइम पर, ये टाइम एक्सिस नीचे वाली, ऊपर वेलोसिटी है, तो एवरी टाइम पर इसकी वेलोसिटी फिक्स है। और थर्ड वाले पे देखें तो ये एक्सेलरेशन का है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि चेंज नहीं होती है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 आता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको दिखाने के लिए देगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जो है अपना ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ओके। अब आपको सीधा सीधा फंडा है, देखो जब यूनिफॉर्म स्पीड है तब ये ग्राफ आता है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। अब जिसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो कभी भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दे रखा हो तो मैं ओके मोशन में, तो उसका जो स्लोप है ना, स्लोप वही होता है वेलोसिटी, यानी कि इसका जो स्लोप होता है ग्राफ का वही वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वही वेलोसिटी होता है। अब देखो साहब वेलोसिटी होता था, आपने कह दिया सर कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी क्या होता है, मतलब स्लोप क्या होता है। स्लोप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी थीटा, अगर उसका tan ले दो, tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan ले दो उस थीटे का, तो tan थीटा होता है, इसी को बोलते हैं स्लोप। किसी भी लाइन का क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। और यही स्लोप होता है अपना वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी ओके। चेंज इन मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही आ जाएगा यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करेंगे जब ज़्यादा अच्छे से आपको और क्लियर होगा, ओके। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो भैया इसके स्लोप देखो चेंज हो रहा है। देखो इस केस में स्लोप है θ1, सपोज कितना एंगल है, θ1 है। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसका भैया स्लोप और पीक पर गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो ये θ2 है। अब इस जगह स्लोप ज़्यादा है, इस जगह स्लोप कम है, तो देखो स्लोप कम आ रहा है। देखो tan θ1, फिर किसी अलग जगह पर स्लोप हो गया tan θ2। जब स्लोप वेरी कर रहा है तो क्या इसकी, और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसकी क्या वेलोसिटी फिक्स है, नहीं है। तो जब वेलोसिटी फिक्स नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, ठीक है। अलग अलग आएगी, इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा थीटा पर, ओके। अब बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आपका एकदम कांस्टेंट दे रखा है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताया है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो ये भी चेंज नहीं हो रही है, एकदम कांस्टेंट आ रही है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या होगा जरा बताओ, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो, उसका तुमने स्लोप निकाल लिया, उसका स्लोप निकाल लिया, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ही होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन। और इस ग्राफ में जब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो जरा बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। और यहाँ से देखा जाए तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप ही तो है एक्सेलरेशन। तो मुझे तो भैया थीटा 0 डिग्री लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बताइए। जब थीटा 0 है तो tan थीटा डिग्री है, tan 0 डिग्री भी क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन आपको 0 मिल गया आपको, ठीक है ना। अच्छा ये तो था स्लोप की बात। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो एक टर्म और आती है एरिया, मतलब ये जो एक्स एक्सिस से ये ग्राफ का जो बीच में जितना भी एरिया है ना, ये शेडेड कर रहा हूँ मैं, ये एरिया, ये आप एरिया निकाल दो तो इससे आपको मिलेगी डिस्टेंस। क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिल जाएगी साहब, डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर वेलोसिटी है, स्पीड है, तो डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर एरिया इस ग्राफ का निकाल लिया है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे जब एरिया निकालेंगे तो देखना आप, ठीक है। डिस्टेंस ही निकलेगी, डिस्टेंस ही होती है इसका एरिया। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देना स्टार्ट कर दिया इसने। अब देखो टाइम के साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है भाई किसी की, तो एक्सेलरेट हो रही है वस्तु, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है। तो इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, अभी मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसका जो थीटा होगा, यानी कि tan थीटा होगा, सॉरी, वही होता है स्लोप और वही होता है इसका एक्सेलरेशन, ओके। तो इस ग्राफ का tan थीटा निकाल लोगे, ये थीटा हो गया, tan थीटा निकाल लोगे, वही स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में दिया होगा तो आप निकालना। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला भी सेम है, लेकिन ये माइनस tan थीटा, यानी कि ये तो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ए कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो भैया क्या कहते हैं अपन, ए भी नेगेटिव आएगा, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है ना। पहले बात कर चुके हैं, रिटार्डेशन है यहाँ पर। अब एरिया की बात करें तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दे रखे हैं, अगर इनके एरिया निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए, एरिया, इसका ये वाला एरिया निकाल लिया जाए या फिर इसका ये वाला एरिया निकाल लिया जाए, तो ये एरिया जो देगा ना, एरिया क्या देता है बताओ जरा फिर से।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकलता है तो वो होता है डिस्टेंस। क्या होती है? डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, स्पीड और वेलोसिटी देख लेना। डिस्टेंस यहाँ पर एरिया डिस्टेंस देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ध्यान रखना है चीज, नोट कर लो ये चीजें। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पर आपके लिए, ये देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ का जो एंगल थीटा बढ़ रहा है, देखो ये इंक्रीज करके, ये इंक्रीज करके, थीटा जगह जगह पर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी बार बार चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर आप केवल कंपेयर कर सकते हो कि किस जगह एक्सेलरेशन ज्यादा कम है, थीटा देख के। ओके, और कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली देखो अब एक लास्ट ग्राफ बचा, एक्सेलरेशन टाइम। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ स्लोप का कोई सेंस नहीं है, एक्सेलरेशन का भी स्लोप का कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन की स्लोप का कोई मतलब नहीं है, तो एरिया से मतलब है यहाँ। लेकिन अब इस ग्राफ, जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे दिया, अगर उसका एरिया निकाल लिया जाए या फिर आपसे वेलोसिटी पूछे तो उसका एरिया निकाल दो आप, इसके बीच में एक्स और इस ग्राफ के बीच में एरिया निकाल लो, तो यह जो एरिया है ना, एरिया जितना भी होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी, वो उसकी वेलोसिटी होगी। जरा आप देखा जाए तो जैसे शुरू में हमने देखा कि पहले डिस्टेंस से स्टार्ट किया, डिस्टेंस से स्पीड वेलोसिटी है ना, उससे फिर आया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे रखा था, तो इसका स्लोप था, क्या था इसका स्लोप? स्पीड थी। अब स्पीड और टाइम ग्राफ का दे रखा था, उसका स्लोप था एक्सेलरेशन, है ना। तो स्लोप तो ऐसे चलता है ना। और जब बात आई एरिया की, तो जो एक्सेलरेशन और टाइम का स्लोप निकाल लो तो आपकी स्पीड निकल आएगी, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया के लिए एरिया निकाल लो, और तुम डिस्टेंस और टाइम का एरिया निकाल लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस निकल जाएगी। तो इस तरह से चलता है, आप ध्यान रखना है ना। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, वैसे तो बर्नौली ड्राइव होती है पूरी, आपको 10th में डेरिवेशन दे रखे हैं, लेकिन हमारे एनटीएससी में डेरिवेशन से कोई सेंस नहीं है, हमें न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन अटेंड करना होता है। तो मैं डायरेक्ट इस ग्राफ में जरा देखें, इसको समझें। तो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसकी से स्टार्ट कर रहा है वो, और वो स्ट्रेट मोशन में चल रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीज लाइन है, ओके, स्ट्रेट मोशन है, और वो फाइनली वो रुक गया है यहाँ पर, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, फाइनल वेलोसिटी v गिवन है, और ऐसा करने में उसको t टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये जो t टाइम लग रहा है, तो उससे क्या 3 इक्वेशन आती हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पढ़ भी रखी है। तो पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और t टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये चीजें हैं, ओके। एक s और आती है, वो है डिस्टेंस। तो 3 रिलेशन होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड देखो, सेकंड होती है s इक्वल टू, s मतलब डिस्टेंस निकालनी होती है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ याद रखने हैं, इसका कोई वो नहीं है, बाकी डेरिवेशन है इसमें, पर हमें फॉर्मूला याद रखने हैं, ओके। यू टी इक्वल प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन। थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट हम इनसे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो ये था आपके इस वीडियो लेक्चर में। अभी हमने देखा कि हमने स्पीड एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड ग्राफिकल अप्रोच से देखे, ग्राफ का कोई भी ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप निकाल लिया तो क्या आएगा, उसका एरिया निकाल लिया तो क्या आएगा, ये आपने अभी देखा। तो आप एक कॉपी लीजिए, उसमें एक टेबल बनाइए, ये सब नोट कर लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट में 30+ क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, ग्लोबल टेक्नो सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सीरीज में, सो दैट्स वाई आई एम फॉलो दैट सीरीज, इट इज वेरी नाइस सीरीज, कॉन्सेप्टुअल सीरीज। तो उसके मैं 30+ एवरी टॉपिक्स में मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर कैटेगरी के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, ओके। तो नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें मैं 30+ सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल टेक्नो सीरीज से सॉल्व कराऊंगा, और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन भी यहाँ देखेंगे। आपको किसी भी इसी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप ये गिवन मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपकी मिलेगी, और मैं श्योरली इसको अपडेटेड, मतलब हर वीडियो को मैं अपडेटेड वर्जन और अपडेटेड उससे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाऊंगा,
ओके, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी, शेयर भी करें, क्योंकि आपके जो फ्रेंड मित्र हैं जो एनटीएससी देख रहे हैं तो उनके लिए भी उनको फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। ओके, मिलते हैं